प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या हमारी वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या इनकी मानसिकता कभी बदलेगी? क्या ये सच में और झूठ में कभी फर्क करेंगे? क्या ये दिखावे में और असलियत में कोई फर्क करेंगे? अब आज शहीद विंग कमांडर चौहान साहब का आज जो है अंतिम संस्कार था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके घर गए थे और उनके गांव में गलियों वगैरह की हालत बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। वैसे तो तकरीबन आजकल हर जगह ही ऐसा है, बहुत कम ऐसे सरकारें होंगी राज्यों में भी जो कि जनता की उनके हितों की या उनकी भावनाओं की कदर करती हो, उनके हितों का ध्यान करती हो। ये केवल अपने हितों का ध्यान करते हैं। 74 साल में राजनीतिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इतनी डगमगा गई है, इतनी नीचे स्तर आ गया है कि दिखावा करते हैं। तो वहाँ मुख्यमंत्री महोदय के लिए लाल कारपेट बिछाई गई, यानी उन टूटी फूटी गलियों में लाल कारपेट बिछा के, और जैसे ही वो चले गए हैं तुरंत उनको हटा दिया गया। तो इस दिखावे का क्या फ़ायदा है? अगर आप काम करा नहीं सकते हो तो उन गलियों में मुख्यमंत्री को जाने में क्या दिक्कत है? जैसी गलियां हैं, जैसे सारा समाज जाता है, गांव के लोग जाते हैं और बाहर वाले आते हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकते वहाँ? मुझे नहीं समझ में आ रही इतना हुआ क्यों खड़ा किया जाता है राजनीतिक लोगों के लिए। राजनीतिक लोग कोई वीआईपी नहीं है, ये सेवक हैं जनता के। तो जनता के सेवक के लिए इतना दिखावा क्यों? ये सच में, और इन लोगों को भी शर्म नहीं आती है उस लाल कारपेट पर चलते टाइम पर? ये अपने आप को वीआईपी क्यों मान लेते हैं? ये जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवा में दिखावा क्यों है? या तो अगर आप सचमुच लाल कारपेट पर चलना चाहते हैं तो उस गांव को, उस गलियों को लाल कारपेट के तरीके से बनाइए, उनको डेवलप कर लीजिए। क्योंकि उनको ये लगे कि मुख्यमंत्री महोदय आए हैं और लाल कारपेट हट भी गई है, उसके बावजूद भी हमारी गलियां काफ़ी अच्छी लग रही हैं। लेकिन यहाँ तो एकदम नज़ारा कुछ देर के लिए उसको खूबसूरत बना दिया जाता है और बाद में फिर वैसा ही। ये दिखावा कब बंद होगा? सच में ये बहुत पीड़ा की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दर्द होता है इन चीज़ों को देख करके। इतनी मानसिकता इनकी ख़राब होगी राजनीति वाली, यानी इनको लाल कारपेट ना बिछाए तो इनको अच्छा ही नहीं लगेगा। शायद वो मेरे ख्याल में आएंगे भी नहीं वहाँ, या जिसका इंतज़ाम करने की जिम्मेवारी है शायद उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। जब ये काम करा नहीं सकते हैं, गलियाँ और जो सड़कें हैं अच्छी नहीं बनवा सकते हैं, तो जैसे ही उनमें चलो, उनमें आने में क्या दिक्कत है? तो ये मैं जनता से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये दिखावा बंद करें आप। जब वो लोग कराते नहीं हैं तो वो जैसा करा रहे हैं, जैसे हालात हैं उन्हीं हालातों के अंदर उनको आने दो। ये दिखावा जो है ना बहुत अच्छी, यानी एक तो वो चंद उसके लिए देर के लिए पैसा बेकार में बर्बाद होता है और बाद में उसको उठा लिया जाता है। यूँ क्यों ना पहले ही सुंदर तरीके से उनको ऐसा बना दिया जाए कि नाजायज पैसा फिर खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत दुख की बात है। मतलब एक केवल दिखावा रह गया राजनीति में, केवल दिखावा, दुकानें चल रही हैं राजनीति की। ये बंद होना चाहिए धंधा भी। 74 साल हो गए आज़ादी को, अब ये धंधा बंद होने चाहिए। अब कम से कम असलियत सामने आनी चाहिए, और असलियत वर्तमान जो व्यवस्था है ये कभी असलियत नहीं करेगी, कभी दिखाएगी नहीं असलियत। इनको केवल दिखावा पसंद है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, फौजी जनता पार्टी का आप हिस्सा बनिए। यहाँ आपको कोई दिखावा नहीं मिलेगा, आपको कोई झूठ मूठ या कोई जुमलेबाजी यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ सच्चाई मिलेगी आपको, जो कहा जाएगा उससे ज़्यादा किया जाएगा। तो आप इस जंग लगी हुई राजनीति को ख़त्म करने के लिए फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और महान शहीदों के सपनों को साकार करें, यानी कि उनके सपनों का भारत बनाएं, महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।